हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अंगदान और देहदान के बारे में बताया कि अंगदान किसे कहते हैं और देहदान किसे कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए समझाया था कि सात्विक श्रेणी यानी सात्विक श्रेणी का दान किसे कहते हैं, यानी सात्विक श्रेणी का दान क्या है। और देहदान के बारे में भी बताया था कि देहदान किसे कहते हैं। समस्त शरीर का दान करना क्या कहलाता है? देहदान कहलाता है। अगला टॉपिक जो इसमें है, ध्यान देना, समझना कि भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है। ध्यान देना कि हमारे जो भारत है, हमारे देश में प्रति वर्ष 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है। इसका मत समझना। अभी प्रश्न में आपको इसमें लिखाऊंगा, भी पहले आप इसको समझ लीजिए, तो प्रश्न बाद में बनाएंगे, पहले इसको आप समझ लो कि जो अपना देश है भारत है, उसमें प्रति वर्ष 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी कारण से लोगों के जो गुर्दे हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो प्रति वर्ष कम से कम 2 लाख गुर्दों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और बड़ी मुश्किल से 7 से 8 हजार गुर्दे मिल पाते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं की भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान समय में प्रतिवर्ष 7 से 8 हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार 50,000 लोग हैं, इसी प्रकार 50,000 जो लोग हैं वो हृदय प्रत्यारोपण की आस में जीते हैं। यानी जो 50,000 लोग हैं वो हृदय प्रत्यारोपण की आस में जीते हैं, और बड़ी मुश्किल से, यानी बहुत बड़ी मुश्किल से केवल 10 से 15 ही मिल पाते हैं। और इसी प्रकार 50,000 यकृतों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। केवल 700 व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाते हैं। आंकड़े पर ध्यान देना, दोबारा समझना कि हमारे देश में प्रति वर्ष 2 लाख, यानी मैंने आपको बताया था भाई, किसी भी रीजन से व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अंगदान या देहदान करना चाहिए। और मैंने साथ ही एक आंकड़ा दिया था कि एक निष्प्राण देह से लगभग 50 जरूरतमंद लोगों की पूर्ति की जा सकती है। तो देखिए, प्रति वर्ष 2 लाख गुर्दों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। प्रति वर्ष हमारे देश में 2 लाख गुर्दों के दान की आवश्यकता होती है, जिसमें वर्तमान समय में बड़ी मुश्किल से 7 से 8 हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार 50,000 जो लोग हैं जिनके हृदय जो है हार्ट है वो क्या है? खराब है। यानी 50,000 लोग जो हैं वो हृदय प्रत्यारोपण की आस में क्या करते हैं? जीते हैं, और बड़ी मुश्किल से 10 से 15 ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार 50,000 यकृत की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और बड़ी मुश्किल से केवल 700 व्यक्तियों को ही क्या हो पाते हैं? उपलब्ध हो पाते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका टॉपिक चल रहा है अंगदान और देहदान। और अंगदान और देहदान में जो ध्यान देना, एक अनुमान के अनुसार, ध्यान देना, इसमें एक आंकड़ा है कि एक अनुमान के अनुसार भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख जो लोग होते हैं वो अंगों के खराब होने या अंग प्रत्यारोपण ना हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी हमारे देश का एक आंकड़ा है कि 5 लाख लोग जो होते हैं वो प्रति वर्ष मृत्यु का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। किस वजह से? कि उनके अंग क्या हो गए? खराब हो गए। या तो उनको अंग प्रत्यारोपण की आस में जीते हैं, या उनको क्या है? अंग नहीं मिल पाते हैं। इस आंकड़े के लिहाज से कि करीब 5 लाख लोगों की भारत में प्रति वर्ष क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिनको क्या नहीं मिल पाते हैं? अंग नहीं मिल पाते हैं। यानी लगभग 5 लाख लोग जो हैं, जो अंगों की खराबी होने या अंग प्रत्यारोपण ना होने के कारण मृत्यु को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान देना, इस प्रश्न को मैं आपको नोट करा देता हूं। तो अब लिखिए प्रश्न कि भारत में, ध्यान देना, यानी भारत में, नोट कर लेना प्रश्न को, भारत में प्रतिवर्ष कितने, भारत में प्रतिवर्ष कितने, भारत में प्रतिवर्ष कितने गुर्दे, हृदय और यकृत की आवश्यकता होती है? भारत में प्रतिवर्ष कितने गुर्दे, हृदय, यकृत
की आवश्यकता होती है, यकृत की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? तो इस प्रश्न को नोट कर लेना, आवश्यकता होती है, ठीक है ना, होती है। तो देखिए उत्तर लिखना इसका, समझा दिया मैंने आपको अभी, ये नोट करना इसको। तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष करीब, भारत में करीब, यानी भारत में करीब प्रतिवर्ष 2 लाख, यानी भारत में करीब प्रतिवर्ष 2 लाख गुर्दे दान की आवश्यकता होती है। भारत में करीब प्रतिवर्ष 2 लाख गुर्दे दान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? लेकिन बड़ी मुश्किल कितने मिल पाते हैं? 7 से 8 हजार, परंतु 7 से 8 हजार ही मिल पाते हैं। आई बात समझ? परंतु 7 से 8 हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका 1 नंबर में आ सकता है कि भारत में प्रतिवर्ष कितने गुर्दों की आवश्यकता होती है? कितने? 2 लाख की। कितनी होती है? 2 लाख की। आई बात समझ? और बड़ी मुश्किल से कितने मिल पाते हैं? 7 से 8 हजार। कितने? 7 से 8 हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं, 7 से 8 हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं, मिल पाते हैं। आई बात? इसी प्रकार जो हृदय होता है, क्या होता है? हृदय। इसी प्रकार 50,000 लोगों को, इसी प्रकार 50,000 लोगों को, इसी प्रकार 50,000 लोगों को प्रतिवर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। 50,000 लोगों को प्रतिवर्ष 50,000 लोगों को प्रतिवर्ष हृदय प्रत्यारोपण की, हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। यानी प्रतिवर्ष हमारे देश में यानी 50,000 जो लोग हैं उनको हृदय प्रत्यारोपण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन कितने मिल पाते हैं? मुश्किल से 10 से 15। कितने मिल पाते हैं? 10 से 15। तो नोट करना, लेकिन 10 से 15 ही मिल पाते हैं, लेकिन 10 से 15 ही मिल पाते हैं, 10 से 15 ही मिल पाते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, 10 से 15 ही मिल पाते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न बन गया कि भारत में प्रतिवर्ष कितने लोगों को हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है? 50,000। कितने मिल पाते हैं? केवल 10 से 15, यानी 10 से 15 लोगों को ही हृदय प्रत्यारोपण मिल पाते हैं, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में क्या नहीं कर रहे हैं? अंगदान या देहदान नहीं करते हैं। किसकी वजह से? अंधविश्वास की वजह से। जबकि मैंने कल बताया था कि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से निर्मित है। कितने? 5 तत्वों से। और इन्हीं 5 तत्वों में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। फिर ऐसा कार्य क्यों नहीं करें कि जिससे ये हमारे अंग हैं दूसरे के जीवन में क्या ला सकें, दूसरे के अस्तित्व है उसको लंबे समय तक बनाए रख सकें, और दूसरे के जीवन को हम क्या करते हैं? खुशहाल बना सकें। क्योंकि कहावत है, पशु मरे तो मनुष्य के 100 काम संभाले। कल भी बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि पशु मरे तो मनुष्य के 100 काम संभाले, लेकिन मनुष्य मरे तो किसी के काम ना आवे। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को तुरंत क्या कर दिया जाता है? दफन कर दिया जाता है, या उसका यानी दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो उन्हीं 5 तत्वों में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, जिन 5 तत्वों से उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार प्रतिवर्ष 50,000, ध्यान देना, इसी प्रकार प्रतिवर्ष 50,000, इसी प्रकार प्रतिवर्ष 50,000, इसी प्रकार प्रतिवर्ष 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है। 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है, 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन कितने मिल पाते हैं व्यक्तियों? केवल 700 व्यक्तियों को मिल पाते हैं। कितने व्यक्तियों को? 700। तो नोट करना इस बात को। लेकिन 700 व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाते हैं, तो नोट कर लेना इसको। लेकिन 700 व्यक्तियों को, 700 व्यक्तियों, लेकिन 700 व्यक्तियों को, लेकिन 700 व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन 700 व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये। और इसमें मैंने अभी एक आंकड़ा बताया था, उसको स्टार लगा के लिख लेना कि भारत में प्रतिवर्ष करीब 5 लाख लोग जो हैं वो अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना होने के कारण मृत्यु को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको स्टार लगा के लिख लेना। भारत में प्रतिवर्ष करीब 5 लाख लोग, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग अंगों के खराब होने, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग अंगों के खराब होने, अंगों के खराब होने, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना होने के कारण, तथा अंग प्रत्यारोपण ना होने के कारण, अंग प्रत्यारोपण ना होने के कारण, ना होने के कारण क्या होते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ना होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आई बात समझ? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग? 5 लाख लोग जो होते हैं वो अंगों के खराब होने, यानी उनके अंग क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। किसी भी रीजन से, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या किसी दुर्घटना की वजह से अंग क्या हो गए? उनके डैमेज हो गए, तो उनको या अंगों खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण नहीं, तो उनको क्या होती है? अंगों प्रत्यारोपण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे 2 लाख प्रतिवर्ष 2 लाख गुर्दे दान की आवश्यकता है, 50 लाख हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, 50,000 यकृत की आवश्यकता है। इसी प्रकार और अंगों को मिलाकर लगभग 5 लाख लोगों को विभिन्न प्रकार के अंगों के प्रत्यारोपण क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन अंग ना मिल पाने के कारण वो क्या होते हैं? मृत्यु का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। आई बात समझे? अगला प्रश्न है, इसमें ध्यान देना कि देहदान जो होता है, देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। यानी देहदान क्या होता है? कल मैंने डेफिनेशन भी बताई थी इसकी। समस्त शरीर को दान करना देहदान कहलाता है, यानी संपूर्ण शरीर का दान करना क्या कहलाता है? देहदान। अब इसमें अगला प्रश्न जो इसका बनता है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि देहदान के 2 प्रमुख कारणों को समझाइए। देहदान है कि देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। तो देखिए प्रश्न नोट कर लेना इसमें पहले आपको, उसके बाद आपको समझाते हैं। नोट करना, नोट कर लो प्रश्न को कि देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी जो देहदान है इसके क्या कारण हैं वो हमें विस्तार पूर्वक समझाने हैं। तो ध्यान देना, नोट करना इस बात को। तो सुनिए, ध्यान देना कि अंगदान के भांति देहदान भी ऐसा दान है कि जो समाज के लिए कैसा है? परम आवश्यक है। और देहदान के 2 प्रमुख कारण कैसे हैं? निम्न है। नंबर 1 क्या है? मृत देह से, किससे? मृत देह से अंग निकाल कर और जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। यानी जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से जो अंग हैं उनको निकाल कर, यानी मृत व्यक्तियों से जो अंग हैं उनको निकाल कर
अन्य व्यक्तियों के शरीर में क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रत्यारोपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रत्यारोपित कर सकते हैं। और देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमाग की क्या हुई, मृत्यु हुई हो। दिमाग की मृत्यु का मतलब है ऐसे मामलों में क्या होता है कि मृत व्यक्ति का जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के जो अन्य अंग होते हैं वो कार्य करते रहते हैं। और ऐसे देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग अन्य व्यक्तियों को प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में। और दिमाग की जो मृत्यु होती है 1000 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति की होती है। समझना कि जो अंग दान की भांति देहदान है ये भी हमारे समाज के लिए कैसा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देहदान क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कि जो मृत व्यक्ति है, भाई व्यक्ति क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो मृत व्यक्ति के जो अंग हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिए जाए, प्रत्यारोपण कर दिए जाएं, जिससे उसकी ना केवल जिंदगी को क्या कर सकें हम बचा सकें, बस बल्कि उसके जीवन को हम क्या कर सकते हैं, खुशहाल भी बना सकते हैं। और खुशहाल भी बना सकते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा देहदान ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है, दोबारा समझना, देहदान जो होता है ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जिनकी क्या हुई है, दिमाग की मृत्यु हुई है। कौन सी, दिमाग की, दिमाग से ब्रेन, दिमाग की मृत्यु हुई है। और दिमाग की मृत्यु में क्या होता है, उसका दिमाग जो होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, जबकि शरीर के जो अन्य अंग हैं वो कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर के हृदय, गुर्दे, यकृत को अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। लेकिन आंकड़ा बताता है कि 1000 व्यक्तियों में से ऐसी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की होती है। यानी जब 1000 व्यक्ति मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनमें से केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसकी मृत्यु दिमाग की मृत्यु हुई है। आई बात समझ में। और दूसरा कारण क्या है कि जो बच्चे चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या चिकित्सीय शिक्षा क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो मृत व्यक्ति की देह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तम क्या या अच्छे क्या चिकित्सक बन सकते हैं। आई बात समझ में। दोबारा ध्यान देना पॉइंट को कि जो चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति क्या मृत देह पर क्या करके उत्तम परीक्षण प्राप्त करके एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं, क्योंकि वो मानव की आंतरिक मृत व्यक्ति है। अब उसकी देह मृत हो गया तो उसकी देह का कोई औचित्य नहीं। तो ऐसी देह से जो चिकित्सीय पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की जो पढ़ाई कर रहे हैं या एमडी या एमएस की सर्जन की जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं, उस देह पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ताकि वो भविष्य में एक अच्छे चिकित्सक बन सकें, एक अच्छे सर्जन बन सकें। तो इसलिए अंगदान के भांति देहदान भी कैसा है, परम आवश्यक होता है। आई बात समझ में। कैसा आवश्यक होता है, परम आवश्यक होता है। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई अंगदान देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। तो 2 कारण यही हैं। आई बात समझ में। नंबर 1 कारण आपका क्या हो गया कि भाई मृत व्यक्ति के जो शरीर के अंग हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिए जाए, प्रत्यारोपण कर दिए जाएं। और दूसरा कैसा होता है, दूसरा यानी जो चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो मृत देह पर प्रशिक्षण प्राप्त करके और एक अच्छे चिकित्सक क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। क्योंकि मृत मानव की देह जो होती है वो प्रायोगिक कार्य संपादित करने के बाद भी, यानी आप जानते हैं कि जो चिकित्सक के जो छात्र हैं, चिकित्सक की जो पढ़ाई करते हैं, मेडिकल लाइन में है जो, वो क्या कर सकते हैं कि मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादित करने के बाद भी मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की संरचना को क्या कर सकते हैं, भली प्रकार से समझ सकते हैं। और इस हेतु मानव द्वारा देहदानी क्या है, परम आवश्यक है। और ये देह मानव देह की अंतिम उपयोगिता है। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख की तरह कार्य करते हैं। और जो ऐसा देहदान करते हैं, अंगदान करते हैं, वो एक क्या हो जाते हैं, इतिहास में अजर अमर हो जाते हैं। शिलालेख, जो शिलालेख होता है पुराना इतिहास जिन पर लिखा जाता है, इसी तरह उनका भी एक इतिहास लिखा जा सकता है। तो शिलालेख की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आई बात समझ में। तो प्रश्न था देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। तो उत्तर लिख के इसके कारण मैं आपको लिखा देता हूं। तो देखिए, नंबर 1 कारण एंड डाल लेना कारण, और कारण में नंबर 1 पॉइंट लिखना है, इसका विस्तार इसका लिखा रहा हूं मैं, तो नोट करना अपनी नोटबुक में। नंबर 1 है कि मृत देह से ध्यान देना, मृत देह से अंग निकाल कर
यानी मृतदेह से अंग निकालकर, मृतदेह से अंग निकालकर जो जरूरतमंद लोग हैं, मृतदेह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो नोट कर लेना इसको, प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कि देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है, नोट करना इस बात को, देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है, देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है, देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है जिसकी क्या हुई है? दिमागी मृत्यु हुई हो। देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो। यानी ध्यान देना पॉइंट पर कि देहदान ऐसे व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमाग की क्या हुई? मृत्यु हुई हो। और ऐसे मामलों में ध्यान देना, दिमाग की मृत्यु हुई हो, ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग, ध्यान देना, ऐसे मामलों में ध्यान देना, ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से क्या कर देता है? मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है। जो दिमाग की मृत्यु हुई है, ध्यान देना प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, पता है आपको कि जब दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाती है? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे शरीर का क्या होता है? महत्वपूर्ण क्या है? यानी जो मस्तिष्क होता है, हमारे जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण कंट्रोलर होता है। क्या होता है? कंट्रोलर होता है। आई बात समझ में? आगे में अभी बता रहे हैं, देखिए। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि ऐसे मामलों में जिनकी दिमाग की क्या हुई है? मृत्यु हुई है, ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। परंतु शरीर के जो अन्य क्या होते हैं? अंग होते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। और ऐसी देह से, यानी जो ऐसी देह कैसी जिसकी दिमाग की मृत्यु हुई है, ऐसे शरीर से जो हृदय होता है, यकृत होता है, गुर्दे होते हैं आदि अन्य व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो यह आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया कि देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो नंबर 1 कारण हो गया आपका क्या? कि मृत जो व्यक्ति है, यानी मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। और देहदान ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जिनकी दिमाग की मृत्यु हुई हो। और ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु जो शरीर के जो अन्य अंग होते हैं वो कार्य करते रहते हैं। और ऐसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अन्य व्यक्तियों के शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। यानी अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? अभी मैंने एक आंकड़ा बताया था, दिमाग की मृत्यु, स्टार लगा के इसको नोट कर लेना कि जो दिमाग की मृत्यु है, ध्यान देना, दिमागी मृत्यु 1000 व्यक्तियों में से, कितने? 1000 व्यक्तियों में दिमाग की मृत्यु 1000 व्यक्तियों में से 1000 व्यक्तियों में से, यानी जो दिमाग की मृत्यु होती है वो 1000 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति की होती है। दिमाग की मृत्यु 1000 व्यक्तियों में से
में से केवल एक व्यक्ति की होती है। कितने व्यक्ति की होती है? केवल एक व्यक्ति होती है। आंकड़ा बताता है कि जो दिमाग की मृत्यु होती है वो 1000 व्यक्तियों में से केवल कितने की होती है? एक व्यक्ति की होती है। तो केवल एक व्यक्ति की होती है। नोट कर लेना, व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति की होती है। एक व्यक्ति की होती है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि दिमाग की मृत्यु 1000 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति की होती है। और नंबर दूसरा जो कारण है, नोट करना, दूसरा कारण मैंने बताया था कि जो चिकित्सक ही है, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण, चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति, यानी चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति यानी चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति मृतदेह पर, कौन सी देह पर? मृतदेह, जो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर, क्या प्राप्त करके? प्रशिक्षण, ध्यान देना, प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तम चिकित्सक से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तम चिकित्सक बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अच्छे चिकित्सक, कुशल चिकित्सक बन सकते हैं जब वो मानव देह पर क्या करेंगे? प्रायोगिक परीक्षण करेंगे, मानव देह की आंतरिक संरचना को क्या करेंगे? समझेंगे। तो ये उत्तम चिकित्सक क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। आई बात समझ में? ये उत्तम चिकित्सक बन सकते हैं। तो ये दोनों कारण जो मैंने आपको बताए, इनकी वजह से ही क्या देहदान कैसा है? परम आवश्यक होता है। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को। आता है इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। तो नोट करना इस लाइन को। आता है इस हेतु मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा, ध्यान देना। अतः इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। अतः इस हेतु मानव द्वारा देहदान की, किसकी? देहदान की परम आवश्यकता है। आई बात समझ? तो क्यों परम आवश्यकता है? दो मैंने रीजन बताए, इन रीजनों की वजह से देहदान की परम आवश्यकता है। आई बात समझ में? तो मैंने आज आपको 2 प्रश्न बताए। पहला प्रश्न आपको समझाया गया था, ध्यान देना प्रिय छात्रों, कि भारत में प्रतिवर्ष कितने गुर्दे एवं हृदय एवं यकृत की आवश्यकता होती है। और दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया था कि देहदान के 2 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। आई बात समझें? आगे चलते हैं सिलेबस में, ध्यान देना। लेकिन ये अत्यंत खेद का विषय है, बुक बता रही है आपकी, ध्यान देना, ये अत्यंत खेद का विषय है। और खेद का विषय क्या है? कि प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से 0.8 है। यानी प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से कितनी है? 0.8 है। आई बात समझ? यानी पूरा एक व्यक्ति भी क्या नहीं कर रहा है? दान नहीं कर रहा है। यानी 10 लाख व्यक्तियों में से 10 लाख जो व्यक्ति हैं उनमें से केवल 0.8 है। आई बात समझ? किसकी वजह से? प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं के कारण या धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं के कारण। ये अत्यंत खेद का विषय है कि भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है, जबकि विकसित देशों में कितनी है? 10 से कितनी है? 30 है। जबकि विकसित देश जो है उनमें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 10 से 30 व्यक्ति क्या करते हैं? देहदान करते हैं। जबकि हमारे देश में आंकड़ा कितना है? 0.8 है। आई बात समझ में? क्योंकि प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण लोग क्या नहीं करते हैं? अंगदान या देहदान नहीं करते हैं। आगे समझिए, ऐसे आवश्यकता है कि हम अंगदान और देहदान के महत्व को समझें और उन लोगों की सहायता करें कि जिनका जीवन किसी अंग के अभाव के कारण क्या हो गया है? बड़ा कष्टप्रद है। और इस नेक कार्य के लिए हमें आगे आकर समाज को इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना होगा। आई बात समझ? क्यों एक श्रेष्ठ कार्य है? क्योंकि हम अपने अंगों को दान करके किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में हम क्या ला सकते हैं? खुशहाली ला सकते हैं, उसकी जिंदगी को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो ऐसे नेक कार्य के लिए हमें आगे आना होगा।
क्योंकि धार्मिक जो रूढ़िवादिता है या धार्मिक जो रूढ़िवादिता या प्राचीन जो अंधविश्वास है उससे निकलकर हमें क्या आना होगा, बाहर आना होगा। और इस नेक कार्य के लिए, इस पवित्र कार्य के लिए साधु संत, शिक्षक, बुद्धिजीवियों आदि की सहायता से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करके अंगदान करने के लिए लाभ लोगों तक पहुंचने की क्या है, परम आवश्यकता है। यानी इस पवित्र कार्य के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो शिक्षक हैं या साधु संत हैं उनको क्या आना पड़ेगा, समाज के सामने पहल करनी पड़ेगी, ताकि इस पुनित कार्य में हर एक आम व्यक्ति अपना योगदान दे सके। क्योंकि बहुत अच्छा पुनित कार्य, सात्विक श्रेणी का दान है, सबसे बड़ा दान है। क्यों, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो देह है किसी काम की नहीं रहती है। मैंने पहले ही बताया, भारतीय दर्शन में कहा गया कि हमारी जो देह है वो पंच तत्वों से निर्मित है और इन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। फिर ऐसा कार्य क्यों नहीं करें कि जो हम मानव जो है या जो उसका मानव है या जो हमारा शरीर है उसका लंबे समय तक क्या बना रहे, अस्तित्व बना रहे। तो इसके लिए हमें जो प्राचीन समाज में प्राप्त जो अंधविश्वास है उसको दूर करके और अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। और इस मानवीय कार्य के लिए या इस पवित्र कार्य के लिए या इस सातवीं श्रेणी के दान के लिए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, साधु संत हैं, शिक्षक हैं, उनको पहल करनी होगी। और इस प्रयोजन से ही भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में क्या करती है, मनाती है। आई बात समझे, कब, 13 अगस्त। यानी भारत सरकार जो है, नोट स्टार लगा के इस पॉइंट को नोट कर लेना कि भारत जो अपनी गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, भारत सरकार जो है, समझना, भारत सरकार या भारत में सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। तो भारत सरकार हर वर्ष, नोट करना, भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का जो दिन है, भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त जो है, 13 अगस्त का दिन, 13 अगस्त का दिन, और किसके रूप में, अंगदान दिवस के रूप में, किसके रूप में, अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। आई बात समझ, क्यों, ये पुनित कार्य है, अंगदान दिवस के रूप में, अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। प्रश्न 1 नंबर का बनता है कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार भारत में 13 अगस्त का दिन जो है वो अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि ये पुनित कार्य है और इस पुनित कार्य के लिए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो सामाजिक बंधन जो हैं उनसे मुक्त होकर हर व्यक्ति को इसकी क्या करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी, ताकि जो प्रति वर्ष हमारे देश में 5 लाख जो लोग हैं जिनको अंग नहीं मिल पा रहे हैं या अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहे हैं और वो मृत्यु का क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु दर को कम करने के लिए इस पुनित कार्य के लिए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको क्या, साधु संत हैं, शिक्षक हैं, उनको आगे आना होगा। आई बात समझ में। और इसमें भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। कई एक आंकड़ा ये भी कि विकसित देशों में प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से 10 से 30 व्यक्ति क्या करते हैं, अंगदान या देहदान कर रहे हैं, जबकि भारत में प्रति 10 लाख व्यक्तियों में आंकड़ा कितना है, 0.8% है। कितना है, 0.8 है। आई बात समझ, 0.8 है, ठीक है ना। और इसके अलावा भारत में जो ध्यान देना, प्रति वर्ष 5 लाख जो लोग हैं अंगों के खराब होने, अंग प्रत्यारोपण न होने कारण मृत्यु का क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे अंगों की मृत्यु, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु दर को रोकने के लिए हमें पहल करनी होगी। ठीक है प्रिय छात्र छात्राओं, अगला जो इसका नेक्स्ट टॉपिक और रह गए हैं उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक में समझाएंगे कि अंगदान कौन कर सकता है और इस पुनित कार्य में अब तक कौन कौन से लोगों ने भागीदारी निभाई है। तो ये 2-3 प्रश्न आपके रह रहे हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में बताएंगे। उससे पहले प्रिय छात्र छात्राओं, महत्वपूर्ण सूचना कि विद्यालय जो है अब तक आपको यह जो हम पढ़ा रहे हैं विद्या देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय खेली के द्वारा आपको जो ये YouTube पर ऑनलाइन क्लास की जो सौगात दी जा रही है, अब यह सौगात आने वाले 1-2 दिन में
यानी विद्यालय अपना एक पर्सनल ऐप बनवा रहा है, यानी विद्यालय ने अपना पर्सनल ऐप लॉन्च कर रहा है। अब आने वाले समय में 1-2 दिन के बाद ये जो वीडियो आपको हैं यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको विद्यालय आकर और अपने पासवर्ड आईडी लेने होंगे, तब आपके यानी लिंक आपके मोबाइल में खुलेगी। तो इसके लिए आपको विद्यालय में आकर संपर्क करना होगा। आई बात समझ में? और जितने भी छात्र बाहर के जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी विद्यालय में आकर और यहाँ की जो निर्धारित कुछ इसकी शुल्क रखी है जो ऐप की, उसको आप जमा कराकर इस सेवा को आप बरदस्तूर रख सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि आने वाले समय में 2-3 दिन के बाद मैं केमिस्ट्री प्रारंभ कर रहा हूँ और केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है। साइंस का 16 नंबर के पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं अपने केमिस्ट्री के, 5, 6, 7, 8, तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो विद्यालय के ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। इसलिए जितने भी प्रिय छात्र छात्राएं या जो भी अपने मित्र साथी इस वीडियो को देखते हैं वो विद्यालय में आकर एक बार अवश्य मिलें। थैंक्स। ओके।